नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा वृषभ राशि और लग्न के लिए। यहाँ दोनों को इम्पोर्टेंस दीजिएगा, लग्न और राशि, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत ज़बरदस्त चेंज हो रहे हैं, ज़बरदस्त ट्रांजिट हो रहे हैं और ये अक्टूबर मंथ से जीवन में बदलाव आने शुरू होंगे, ज़बरदस्त बड़े। और आपको आपका चार्ट पता होना चाहिए, आपकी कुंडली पता होनी चाहिए कि उसमें कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं और ये ट्रांजिट के प्लैनेट्स वहाँ क्या एक दूसरे से इफेक्ट कर रहे हैं। आपको मैंने ऑलरेडी हर चीज़ में बताया कि आपको आपका चार्ट पता हो तो और ज़्यादा आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो कुंडली कैसे देखें पार्ट 1 मेरा एक वीडियो है, मैंने बहुत सारे पार्ट्स बनाए हैं, वो सारे आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन पार्ट 1 देखिए, आपको आपकी कुंडली समझ में आ जाएगी कि मेरी कुंडली क्या है और उसके अकॉर्डिंग ये ट्रांजिट के प्लैनेट्स जो इफेक्ट दे रहे हैं वो क्या है, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। आपको कहाँ ध्यान रखना है, कहाँ आपको लाभ मिल रहा है और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, वो समझ में आता है। तो यहाँ पर आपको अक्टूबर मंथ एंड का ये प्लेसमेंट है ग्रहों का। पूरे ग्रह यहाँ घूम के बैठेंगे मंथ एंड में, तो पूरे महीने में क्या फल देके यहाँ पर सेटल हो रहा है। देखिए अक्टूबर में बहुत सारी चीज़ें हो रही। 9 अक्टूबर को गुरु वक्री हो रहे हैं, तो वक्री गुरु का अलग से मैं वीडियो दे रहा हूँ, जल्दी आपको मिल जाएगा बहुत डिटेल में और बहुत ज़रूरी है आपको समझना, तो वो एक देखिएगा आप। अक्टूबर 9 को गुरु वक्री हो रहे हैं और 17 अक्टूबर को सूर्य जो है वो लिब्रा में आ रहा है। तो सूर्य जो है वो राहु के सामने है आधा महीना और उसके बाद तुला में आ रहा है। तुला उनकी नीच राशि है, तो सूर्य तुला में जाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आपका ये जो है मंगल, वो 20 तारीख को मिथुन से कर्क में जा रहा है, तो कर्क राशि मंगल की नीच राशि है। तो देखिए ये दो ग्रह जो नीच राशि में जा रहे हैं, गुरु वक्री हो रहा है और बाकी सब स्थिति जो है वो ऑलरेडी है। शनि की वक्र और नीच दृष्टि आपके 12th हाउस पे है और ये चीज़ आपको बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट करेगी। तो यहाँ समझते हैं कि क्या स्थितियाँ हैं क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए कर्मस्थान में शनि थे और है, गुरु आपके फर्स्ट हाउस में है और गुरु वो आपको एक पॉजिटिविटी दे रहे हैं, लेकिन वक्री हो रहे हैं। क्या इफेक्ट मिलेगा, डिटेल वीडियो गुरु का भी मैं दूंगा आपको, और अभी कॉम्बिनेशन में आपको क्या मिलेगा वो भी समझ में आएगा। मंगल यहाँ आपके 3rd हाउस में, केतु 5th हाउस में है कन्या में। आपके सूर्य आधा महीना यहाँ रहेंगे, 17 तारीख को आपका 6ठे भाव में आ जाएंगे। शुक्र और बुध आपके ट्रांजिट करके यहाँ से यहाँ 7th भाव में पहुँच रहे हैं और शनि तो वहीं पर है। राहु आपके 11th हाउस में है। आपके लिए गुरु बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव है, आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, वक्री होने के बाद वो और पॉजिटिविटी बढ़ाएगा। आपके गुरु जहाँ जहाँ दृष्टि कर रहा है उसके बेनिफिट मिलेंगे, आपके जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं लेके आएगा। लेकिन उसकी एक दृष्टि है वो 9th हाउस पे है, वो नीच दृष्टि है। गुरु का नीच राशि का यहाँ योग बन रहा है मकर पे, और वहाँ वक्र दृष्टि यानी वक्र और नीच दृष्टि का इफेक्ट जो शनि का आपको 12th हाउस में मिल रहा है। आपके खर्च बहुत बढ़ चुके हैं, बिना वजह के बढ़ चुके हैं, आपने बढ़ा दिए हैं, कुछ अपने आप बढ़े हैं और उसमें गुरु का भी इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि गुरु भाग्य पे दृष्टि कर रहा है, नीच दृष्टि है और अब वक्र दृष्टि भी होगी, तो भाग्य से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। भाग्य भी आपको थोड़ा सपोर्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन खर्च बढ़ा रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो वो हो रहा है। और शनि यहाँ वक्र और नीच दृष्टि 12th हाउस पे किए हुए हैं। जो लोग विदेश में हैं, जो लोग अपने प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें उल्टा हो रहा है, खर्च हो रहा है, उनको स्ट्रेस हो रहा है। विदेश में है जो लोग, कहीं कहीं भी है, उनके लिए खर्च ज़्यादा हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, अनलिमिटेड हो रहा है, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा है गुरु की दृष्टि की वजह से। लेकिन गुरु की ये दो दृष्टियाँ जो हैं वो सपोर्ट कर रही है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और पंचम भाव संतानों के लिए। हो सकता है संतानों के लिए खर्च हो रहा है, हो सकता है वाइफ के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, हस्बैंड के लिए खर्च हो रहा है, बिजनेस पार्टनरशिप में खर्च हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये यूजलेस है, बेनिफिट नहीं हो रहा है उसका, तो वो चीज़ होगी भाग्य का सपोर्ट नहीं मिला। आपको लगेगा कि अरे कल तक जो चीज़ें स्मूथ हो रही थी वो नहीं हो रही, तो ये अक्टूबर में और ज़्यादा बढ़ सकता है गुरु के वक्री दृष्टि और नीच दृष्टि की वजह से। बाकी गुरु की दूसरी दृष्टियां हैं वो अच्छी है
और स्थान के हिसाब से सोर्स ऑफ इनकम का मालिक है गुरु, वहाँ बेनिफिट कराएगा। लेकिन राहु भी वहाँ बैठा है तो वो उस बेनिफिट को कहीं लालच में कहीं और डाइवर्ट ना कर दे। आपको लगा कि यहाँ से सडन बेनिफिट मिला, आपको लगा वहाँ कुछ और ज़्यादा हो जाएगा, आप लालच में खर्च कर देंगे, वो जाएगा और वहाँ से कुछ लाभ नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मंगल जो है वो आपका थर्ड हाउस में नीच राशि में आ रहा है। तो थर्ड हाउस क्या है, उससे पहले वो सेकंड हाउस में है 20 दिन तक। तो वो 20 दिन आपके लिए मंगल अच्छा है, मंगल की दृष्टियाँ आपके लिए अच्छी है, पंचम भाव पे है, मंगल की दृष्टि आपके अष्टम भाव पे है, यहाँ भाग्य भुवन पे उच्च दृष्टि है, आठवीं दृष्टि। तो जो गुरु नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है भाग्य पर, वहाँ मंगल कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उतना पॉजिटिव नहीं है। हाँ, मंगल जब यहाँ आपके परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, परिवार में आपको सेविंग्स आपने जो किए वहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, आपकी वाणी से थोड़ा बहुत, लेकिन अग्रेसिव वे में आप सब कुछ कर रहे हैं तो वो अग्रेशन से आपको लॉस हो रहा है। तो अग्रेशन को कंट्रोल कीजिए तो परिवार अच्छा रहेगा, वाणी अच्छी हो जाएगी, धन संचय सही दिशा में हो जाएगा 20 अक्टूबर तक। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि थर्ड हाउस में मंगल आ रहा है कर्क राशि में, लंबे समय के लिए आ रहा है और लंबे अरसे के रिजल्ट्स देगा। ये शॉर्ट टर्म के नहीं होंगे, वो लॉन्ग टर्म के होंगे। तो मंगल यहाँ पर जब आ रहा है उसकी डिटेल वीडियोस हम बनाएंगे और समझेंगे क्या इफेक्ट्स हैं। लेकिन अगर अक्टूबर मंथ की बात करें तो मंगल यहाँ पर आपका 20 अक्टूबर को आएगा। नए साहस नहीं करना है 20 अक्टूबर के बाद। देखिए मंगल साहस का प्लेनेट है, यहाँ रॉन्ग साइड आपको साहस करवाएगा। आपको सही दिशा में कुछ ना मिले तो चलेगा, लेकिन गलत दिशा में जाएंगे आपको लॉस क्रिएट होंगे, ब्रदर सिस्टर के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, हर्डल्स क्रिएट होंगे। ब्रदर सिस्टर के साथ कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए ये समय में 20 अक्टूबर के बाद, अदरवाइज आपको लॉसेस होंगे। इवन जो लोग मीडिया में हैं, एचआर में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, पब्लिक रिलेशन में हैं, उनके लिए ये समय अच्छा नहीं है। उनको उस समय में बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़े प्लानिंग, बड़ी चीज़ें, बड़ा जंप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नए साहस वेंचर्स वगैरह नहीं करने चाहिए, डेफिनेट लॉस होगा। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, जो लोग मिलिट्री या फोर्सेस में हैं, जो लोग एथलेट्स हैं, जिम में हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ये समय में, ठीक है। ओवर एक्सरसाइज ना हो जाए वो ध्यान रखना है। मंगल की ही उच्च दृष्टि आपको मिल रही है भाग्य में। देखिए यहाँ अष्टम दृष्टि से मंगल देख रहा था जब यहाँ था, अब सीधा देख रहा है, तो ये डायरेक्ट दृष्टि जो है वो बहुत अच्छी है। तो मंगल यहाँ आपको जो गुरु का लॉस है वो रिकवर दे रहा है करके। तो भाग्य का सपोर्ट जो गुरु नहीं करने दे रहा है, वहाँ भाग्य का थोड़ा बहुत सपोर्ट मंगल की वजह से मिलेगा, मंगल की उच्च दृष्टि से मिलेगा। तो और शनि भी वहाँ का मालिक है, पॉजिटिव है, तो आपको भाग्य थोड़ा बैलेंस होता हुआ दिखेगा। और मैं ये राय दूंगा कि आपको भाग्य के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब चीज़ों में आप आगे बढ़िए। गुरु की दृष्टियाँ वहाँ अच्छी है, शनि अच्छा है। शनि की ये दृष्टि आपको 15 नवंबर तक झेलनी है, वक्र और नीच दृष्टि। बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़े उसमें नहीं जाना है, खर्च में, व्यय में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। विदेश जाने का प्लानिंग अगर आपका है और उसमें बहुत बिना वजह की सोच है और खर्च आ रहा है, डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो मत जाइएगा, फंसेंगे। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा अक्टूबर में। और वक्र स्थिति में शनि और नज़दीक जा रहा है मार्गी की ओर, 15 नवंबर की ओर, तो वो ज़्यादा इफेक्ट देगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। कर्मस्थान सेफ है, चिंता मत कीजिए, शनि अच्छा है स्थान में बैठकर। गुरु आपको पॉजिटिविटी दे रहा है। सूर्य यहाँ ध्यान रखना है, सूर्य आपका पंचम भाव में रहेगा 17 सितंबर अक्टूबर तक। 17 अक्टूबर से नीच राशि में आएगा 1 महीने के लिए। तो 17 अक्टूबर से 1 महीना जो है वो आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। किस चीज़ को लेके? जॉब को लेके, बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में आप एम्प्लॉयज़ नए हायर करना चाहते हैं बिजनेस में, तो वो ज़रा रुकिएगा, आपको अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिलेंगे। आपको लोन नहीं लेना चाहिए, लोन से आपको प्रॉब्लम आएगा। ईएमआई जिनकी चल रही है उनको थोड़ा ध्यान रखना है, कोई एक्स्ट्रा खर्च यहाँ पर ऑलरेडी शनि करवा रहा है, सूर्य यहाँ लोन और बढ़ा देगा या ईएमआई पे करने में प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आएंगे। मंगल सही दिशा नहीं दे रहा है, तो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आएंगे। जो चल रहा है उसको किस तरह से मेंटेन करें। सूर्य तुला में है तब तक 1 महीना है, 17 अक्टूबर से 1 महीना ध्यान रखना है। रोग आपको हो सकते हैं कि आपकी एफिशिएंसी कम हो जाए, आपको
ज़्यादा स्ट्रेस लगे, आपके ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। तो मेडिटेशन, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए और ओपिनियन लीजिएगा। कभी कुछ ऐसा हो तो ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और शत्रु नेगेटिविटी आपकी उभर कर सामने आएगी, बढ़ेगी, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा ये समय में 17 अक्टूबर के बाद से, तो थोड़ा वो ध्यान रखना है। बाकी राहु के सामने जब तक सूर्य है, संतानों के लिए स्ट्रेस रहेगा, संतान प्राप्ति में स्ट्रेस रहेगा, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्ट्रेस रहेगा। सूर्य निकल जाने के बाद यहाँ और चीज़ हो रही है, प्रॉपर्टी का मालिक है सूर्य, प्रॉपर्टी को लेके बड़े निर्णय मत लीजिएगा, रॉन्ग हो जाएंगे। आप अपनी प्रॉपर्टी का सही मूल्य नहीं पा सकेंगे, तो इवन बेचने में और खरीदने में भी ध्यान रखिएगा, आपको सही दिशा वाली प्रॉपर्टी, सही वास्तु वाली प्रॉपर्टी नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो ये अक्टूबर मंथ है वो बहुत, देखिए शुरुआतें हो रही है वक्री होने की, नीच राशि में सूर्य के आने की, ठीक है, और मंगल का नीच राशि में लॉन्ग टर्म का समय है। तो इसमें आप ऑब्जर्वेशन में रहिए, समय को ऑब्जर्वेशन में रखिए, बड़े निर्णय मत लीजिए, मज़ा नहीं आएगा। तो इतना आप करेंगे तो अक्टूबर आपका अच्छा रहेगा। गुरु की दृष्टियों का लाभ मिल रहा है, गुरु पॉजिटिविटी है, शनि पॉजिटिविटी है, स्थान के हिसाब से इनकी दृष्टियां गुरु की 2 अच्छी हैं, स्थान के हिसाब से गुरु अच्छे हैं और स्थान के हिसाब से राहु भी अच्छे हैं, केतु भी उतने नेगेटिव नहीं है। बच्चों और स्टूडेंट्स को ध्यान रखिए। बाकी आप हाउसवाइफ हैं, आप सोल्जर हैं, आप फार्मर हैं, आप क्रिकेटर हैं, आप पब्लिक फील्ड में हैं, एचआर में हैं, मीडिया में हैं, पब्लिक रिलेशन में हैं, हर किसी के लिए पॉजिटिविटी ज़रूर रहेगी। निर्णय कहाँ लेने हैं, कहाँ नहीं लेने हैं, वो ज़रा आप एक डिफरेंस क्रिएट कर देंगे कि ये एरियाज़ में मुझे नहीं जाना है, जो हमने अभी डिस्कस किया, और ये एरियाज़ मेरे पावरफुल है, उसमें आगे बढ़ना है, तो आपको बहुत लाभ होगा और जो लॉस है वो कम होगा। मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा कीजिए और मन शांत रखने के लिए स्पिरिचुअलिटी में आगे कुछ कीजिए, जिनकी पूजा अर्चना करते हैं वो बढ़ाइए, तो आपको लाभ होगा, लॉसेस कम होंगे, स्ट्रेस कम होगा। आपके इंट्यूशंस, यहाँ देखिए सूर्य है इंट्यूशन का मालिक, इंट्यूशन को आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, उसके अपोज में जाएंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, वो लॉस क्रिएट करेगा। ये सबसे बड़ा रेमेडी मैंने आपको बताया, तो ध्यान रखिएगा। अक्टूबर मंथ ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।